नमस्कार नेपाली मित्रों। दोस्तों, आज फाइनल जान लीजिए कि नेपाल और चीन के बीच में बीआरआई के अंतर्गत रेलवे लाइन बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि इस बार ओली जा रहे हैं चाइना और इस बार फाइनल हो जाएगा कि चीन नेपाल रेलवे लाइन बनेगी या नहीं बनेगी। चीन ने पूरी ताकत लगा दी कि चीन और नेपाल के बीच में रेलवे लाइन बननी चाहिए और चीन पूरी ताकत लगा रहा है। और नेपाल में एमआलए और कांग्रेस के बीच में समझौता हो चुका है चीन नेपाल रेलवे लाइन को लेके। अब ये क्या समझौता हुआ, देखिए। ओली जी जाएंगे चाइना और बहुत सारे लोग उनके साथ में चाइना जाएंगे। इस बार एमआलए और कांग्रेस ने फैसला कर दिया है कि चीन सरकार हमें अनुदान स्वरूप चीन नेपाल रेलवे लाइन बनाकर दे। मतलब इस बार आर पार है, या तो बनेगी या नहीं बनेगी। हमने बहुत सारी नेपाली न्यूज पढ़ी, बहुत सारे नेपाली एनालिस्ट जो हैं उनका एनालिसिस सुना, तब हमें पता लगा कि ओली जी इस बार फाइनल करके आएंगे। नेपाल के नेताओं का कहना है या ओली जी का कहना है कि हमें चीन नेपाल रेलवे लाइन जो है वो अनुदान में चाहिए। अगर अनुदान में नहीं देता है चाइना तो हम नहीं बनाएंगे। अब चाइना अनुदान में देगा या नहीं देगा ये भी जान लीजिए। अगर नेपाल सरकार चुपचाप बैठ जाती है और बीआरआई पे कोई काम नहीं करती है आने वाले 2 या 3 या 4 साल, तो चाइना अपने पैसे से चीन नेपाल रेलवे लाइन बनाएगा। कारण नेपाल हर साल खरबों रुपए का सामान खरीदता है, चीन को चाहिए मार्केट। चीन नेपाल रेलवे लाइन बनती है तो चीन को एक और मार्केट मिल जाएगी जहां पर चाइना अपना सामान डायरेक्ट भेज सकता है। यानी चीन को हर हाल में नेपाल की मार्केट चाहिए, क्योंकि वहां से भारत भी सप्लाई हो जाएगा चाइना का सामान। दूसरा, चीन नेपाल रेलवे लाइन बनता है तो भारत के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि तब चाइना की सेना कभी भी भारत की सीमा तक पहुंच सकती है। क्योंकि भविष्य में भारत और नेपाल के बीच में बड़े टकराव की संभावना नजर आ रही है। जैसे बांग्लादेश और भारत अच्छे मित्र देश थे, लेकिन एक झटके में सरकार पलटी और भारत बांग्लादेश दुश्मन बन गए। वैसे ही आने वाले 2, 4, 5 साल में नेपाल में भी होगा। अचानक से नेपाल और भारत एक झटके में दुश्मन बन जाएंगे। हमारी भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं होती है। तब नेपाल अपनी जमीन चीन के लिए मुहैया जरूर कराएगा। यानी चीन नेपाल रेलवे लाइन बनती है, उसका पूरा फायदा चाइना को होगा। नेपाल को क्या फायदा होगा कि नेपाल में चाइना से खूब सामान आएगा और सस्ता सामान आएगा। तो अगर नेपाल सरकार चुपचाप बैठती है और बीआरआई पे कोई बात नहीं करती है, तो आने वाले 3 या 4 साल में चाइना चीन नेपाल रेलवे लाइन को अपने पैसे से बनाएगा अनुदान स्वरूप। क्योंकि चीन नेपाल रेलवे लाइन की सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो चाइना को है, नेपाल को भी है। नेपाल को क्यों है चाइना नेपाल रेलवे लाइन की जरूरत? कभी कभी भारत से नाकाबंदी लग जाती है, तब उस रूट से नेपाल में खूब सारा सामान आ जाएगा। यानी तब नेपाल पे प्रेशर नहीं दे पाएगा भारत। दूसरा, नेपाल में भारत के खिलाफ जबरदस्त उग्र राष्ट्रवाद है, इसलिए नेपाली लोग चाहते हैं कि हम भारत का सामान नहीं खरीदें और चाइना का ही खरीदें। इसलिए नेपाल के लोग भी चाहते हैं कि चीन नेपाल रेलवे लाइन बने। लेकिन नेपाल में कुछ समझदार नेता हैं, वो चाहते हैं कि चीन नेपाल रेलवे लाइन जरूर बने, लेकिन वो अनुदान स्वरूप बने। भले ही आप ओली जी को खराब कहते हैं, देवा जी को खराब कहते हैं, लेकिन उनका ये फैसला बहुत ही अच्छा है कि चीन अगर रेलवे लाइन बनाएगा तो वो अनुदान स्वरूप बनाएगा। नेपाल के लोगों का जितना दिमाग चलता है उससे ज्यादा दिमाग चलता है नेपाली नेताओं का। उनको पता है कि अगर हम चुपचाप बैठे रहेंगे, बीआरआई पे कोई काम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो चीन अपने आप अनुदान स्वरूप इस रेलवे लाइन को बनाएगा, चाहे 4 साल बाद बनाए, चाहे 5 साल बाद बनाए। क्योंकि इस रेलवे लाइन की आवश्यकता चीन को ज्यादा है। क्यों ज्यादा है ये हमने आपको बता दिया कि एक तो चीन को एक नई मार्केट मिलेगी, क्योंकि नेपाल भी खरबों रुपए का सामान खरीदता है। अभी सड़क मार्ग से जो सामान चाइना से नेपाल आता है वो महंगा पड़ता है, लेकिन जब रेलवे लाइन होगी
तो वो कुछ सस्ता हो जाएगा, तब नेपाल ज़्यादा से ज़्यादा सामान चाइना से खरीदेगा और भारत से कम करेगा। नेपाल अपनी निर्भरता भारत से पूरी तरीके से समाप्त करना चाहता है। दूसरा, हमने कह दिया कि आने वाले समय में भारत नेपाल भी दुश्मन बन जाएंगे 4 या 5 साल बाद, जैसे बांग्लादेश एक झटके में दुश्मन बना। तो होगा क्या, तब भारत के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आ जाएगा। अगर चीन नेपाल रेलवे लाइन बनती है तो भारत के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर चीन बना देगा, क्योंकि तब चीन की सेनाओं की सीधी पकड़ हो जाएगी नेपाल भारत सीमा पर। तब चीन कभी भी अपनी सेना को भारत नेपाल सीमा पे ला सकता है एक झटके में। दूसरा प्रेशर क्या है भारत के ऊपर कि जब नेपाल में बहुत सारा सामान चाइना का आ जाएगा तो भारत के जो व्यापारी हैं वो भारत सरकार को दबाव देंगे कि भाई हम नेपाल से सामान खरीदेंगे या नेपाल के रास्ते से सामान मंगाएंगे। और जो उद्योगपति हैं सरकार को फंडिंग करते हैं तो उनकी बात सरकार ना नहीं कह सकती है और भारतीय व्यापारी ज़्यादा से ज़्यादा फिर नेपाल के रास्ते से सामान मंगाएंगे। इससे क्या होगा, भारत की घरेलू इंडस्ट्रीज तबाह हो जाएगी। इसलिए तो आपने देखा होगा कि भारत नहीं चाहता है कि चीन नेपाल रेलवे लाइन बने, क्योंकि भारत ये अच्छे से जानता है कि चीन नेपाल रेलवे लाइन बनेगी तो भारत के ऊपर चाइना बहुत बड़ा दबाव बना देगा और भारत की घरेलू इंडस्ट्रीज, छोटी इंडस्ट्रीज तबाह हो जाएगी। वो तबाह क्यों होगी, क्योंकि जो सामान भारत 2 रुपए में तैयार करता है वो सामान चाइना वाला 1 रुपए 80 पैसे में भारत में छोड़ देगा। और तब भारत की फैक्ट्रियों से कौन सामान खरीदेगा, तब तो सब चाइना से ही खरीदेंगे। और नेपाल के रास्ते से भारत में सामान आएगा तो नेपाल को भी इसके जबरदस्त फायदे होंगे टैक्स के रूप में, लेकिन भारत की इंडस्ट्रीज तबाह हो जाएगी। दूसरा, भारत के ऊपर एक प्रकार से चीन का सैनिक प्रेशर भी आ जाएगा। इसलिए भारत चाहता है कि चीन नेपाल रेलवे लाइन ना बने और नेपाल भारत का सामान खरीदता रहे। चीन नेपाल रेलवे लाइन बनेगी तो नेपाल भारत से सामान खरीदना बहुत कम कर देगा और कोई भी देश अपना घाटा नहीं चाहता है। तो भारत नहीं चाहता कि चीन नेपाल रेलवे लाइन बने, क्योंकि इससे भारत के ऊपर जबरदस्त प्रेशर होंगे। भारत का व्यापार नेपाल के साथ में कम हो जाएगा। नेपाल को इससे फायदे जहां हैं वहां कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि नेपाल में भी बहुत सारी कंपनियां हैं। वो कंपनियां भी धीरे धीरे करके बंद होने लग जाएगी। कारण नेपाल में तो और महंगा पड़ता है सामान बनाना और चाइना उसको बहुत सस्ते में भेज देगा उसी सामान को नेपाल में। तो इससे नेपाल की घरेलू इंडस्ट्रीज भी तबाह होगी, लेकिन टैक्स के रूप में नेपाल सरकार को कुछ फायदे जरूर होंगे। तो इस बार ओली जी जा रहे हैं चाइना और फाइनली बात करेंगे कि अनुदान स्वरूप आप यदि रेलवे लाइन बनाते हैं, बीआरआई पे काम करते हैं तो हम सहमत हैं। चाइना अनुदान दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, क्योंकि बीआरआई के अंतर्गत जो भी नेपाल चाइना के काम होंगे वो अरबों डॉलर के हैं। केवल चीन नेपाल रेलवे लाइन लगभग $5 बिलियन की बनेगी और इतना अनुदान चाइना नहीं दे पाएगा। तो हो सकता है कोई बीच का रास्ता निकले कि आधा पैसा नेपाल लगाए, आधा पैसा चाइना लगाए। ये भी रास्ता निकल सकता है। लेकिन जो भी हो, इस बार बीआरआई यानी चीन नेपाल रेलवे लाइन पे फाइनली बात होने जा रही है। अब इंतजार करते हैं कुछ दिन का, जब ओली जी चाइना पहुंचेंगे वहां मीटिंग में क्या बात होती है, बीआरआई अनुदान में बनता है या आधा आधा पैसा लगाते हैं। तो कुछ दिन में ये फाइनल हो जाएगा। धन्यवाद।